दोस्तों हमारे चैनल बातों बातों में पर आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ ये गजब की रेसिपी है। ये बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी के लिए बेस्ट है। यकीन मानिए 100 बीमारियों को दूर भगाने वाला ये शरबत है जो आपको तरोताजा रखेगा। ये इतना हेल्दी है कि आपको कितने बेनिफिट्स देगा उसका क्या ही कहना। यकीन मानिए बच्चों की मेमोरी शार्प होगी, बच्चों को नींद अच्छी आएगी तो एनर्जेटिक सुबह उठेंगे और यही तो हम चाहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही फायदेमंद शरबत है। इसे आप पानी में बनाइए, दूध में बनाइए, स्वादिष्ट बनने वाला ये गर्मियों में तरोताजा करने वाला ठंडा ठंडा शरबत बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों साथ ही मैं आपको 5 और ऐसे अलग टाइप के शरबत बताऊंगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बातों बातों में ही आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की नॉलेज देना ही हमारा मिशन है। तो हमारे चैनल बातों बातों में को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें। दोस्तों इस शरबत के लिए आप चाहे तो एक ही टाइप की सौंफ ले सकते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप क्या कीजिए, 3 पार्ट मोटा ले लीजिए, 1 पार्ट बारीक वाला सौंफ ले लीजिए जो हम माउथ फ्रेशनर के लिए यूज करते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे कलर भी अच्छा आएगा, साथ ही स्वादिष्ट भी बहुत बनेगा। अब ये 3 हिस्से मोटी सौंफ और 1 हिस्सा पतली वाली सौंफ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको एक कटोरी लेनी है और 3/4 तो आप मोटी सौंफ से भर लेना उसे और 1/4 पतली वाली बारीक सौंफ से आपको इसे भर लेना है। अब आपका ये 1 कप सौंफ का बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमें चाहिए करीब करीब 10, 12, 15 काली मिर्च। काली मिर्च भी इस शरबत में स्वाद को बढ़ाएगी और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी भी है। इसमें कम से कम 25 से 30 हमें छोटी इलायची भी चाहिए। अभी इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और भी डालना है, आप चाहे तो उसे जरूर यूज करें और वो भी बहुत ज्यादा फायदा देगा। अब हम जो ये प्रीमिक्स बनाने जा रहे हैं उसके लिए चाहिए होती है चीनी या मिश्री। आप चाहे तो चीनी ले सकते हैं, लेकिन चीनी के बदले यहाँ पर अगर आप धागे वाली मिश्री ले तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि धागे वाली मिश्री के अपने अलग कई सारे फायदे हैं। इससे हमें बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। ये केमिकल फ्री भी होती है, तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसे आप कूट लीजिए। धागे वाली मिश्री को आप यूज करेंगे तो बहुत ही ठंडक भी देगी। अब हमें मिश्री कितनी लेनी है, बारी आती है इसकी। तो अगर आपने जैसे 100 ग्राम सौंफ ली है तो आपको 400 ग्राम धागे वाली मिश्री लेनी है, मतलब 4 गुना मिश्री लेनी है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस सौंफ को हमें सेकना नहीं है। सेकने से इसका ऑयल रिलीज होगा। आप इसे बनाने से पहले थोड़ी देर धूप में रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसमें अच्छा कड़कपन आ जाएगा, जिससे इसे पीने में आसानी होगी। अब हमें इसे पीसना होगा। हम अगर अकेले सौंफ को पीसेंगे तो इतने अच्छे से नहीं पीसेगी। थोड़ी थोड़ी मिश्री डालकर या चीनी डालकर 2-3 बार में आप इस सौंफ को मिश्री को पीसते जाइए। पीसने के बाद इसका पाउडर सा बन जाएगा। वैसे तो पाउडर एकदम बारीक होगा, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कण रह जाएंगे तो इससे दरदरा सा बन जाएगा। तो आप इस पाउडर में से उन कणों को अलग करने के लिए इसे अच्छे से छान लीजिए। बारीक छन्नी में जब आप छान लेंगे तो बहुत ही फाइन पाउडर बन जाएगा। और यकीन मानिए, वैसे तो हम यही समझते थे कि सौंफ सिर्फ खाने के ऊपर ही खाया जाता है, लेकिन दोस्तों सौंफ फायदे में बहुत ही ज्यादा गुणकारी है। सौंफ हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। सौंफ से बच्चे सेहतमंद रहते हैं। सेहतमंद इसीलिए रहते हैं क्योंकि इससे उन्हें भरपूर नींद आती है, और नींद जब आती है किसी को भी, चाहे बुजुर्ग हो बच्चे हो, वो सुबह बिल्कुल एनर्जेटिक होकर ही उठता है। हम कई तरीके से शरबत तो पीते ही है, लेकिन ऐसी चीजों को भूल जाते हैं जो एक्चुअल में हमारे किचन में है, लेकिन हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता ही नहीं। दोस्तों छानने के बाद जो छोटे छोटे कण निकल रही हैं, उन्हें आप दोबारा से पीस सकते हैं। पीसने के लिए वही प्रोसेस की थोड़ी थोड़ी मिश्री डालते रहें और साथ में सौंफ को पीसते रहें। तो आपको इसी तरीके से सारी सौंफ और मिश्री को पीस लेना है। अब आप इसमें डालेंगे इलायची और काली मिर्च। अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आपको इसमें डालना है वो है खसखस। खसखस के जितने बारीक दाने हैं, फायदे उसके बहुत बड़े बड़े हैं। हमारे दिमाग को तरोताजा करने के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए भी, सभी चीजों के लिए फायदेमंद है। तो इसे 2 चम्मच आप यूज करें, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और गर्मियों में ये ठंडक भी बहुत देगा। अगर मिक्सी में थोड़ी दिक्कत हो तो आप अच्छे से दोबारा भी पीस सकते हैं। बार बार जितना फाइन पाउडर होगा उतना ही पीने में अच्छा लगेगा। जितनी भी चीजें हमने इसमें डाली है दोस्तों, सभी
आपको पीस कर पाउडर बना कर लेनी है। अब आप इसे अच्छे से पूरे मिश्रण को मिक्स कर लीजिए। वैसे तो इसे शरबत बनाकर पीना चाहिए दूध के साथ या पानी के साथ। इनकेस कोई नहीं लेना चाहता है अगर इसे शरबत बनाकर, तो यूं ही 1 चम्मच पाउडर आप ले लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप इसका शरबत पानी में भी बना सकते हैं, दूध में भी बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। नेचुरल कलर आएगा, ना तो कोई इसमें एसेंस है, ना कोई इसमें कलर डालने की जरूरत है, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत है। जितना आपको मीठा चाहिए आप इसमें मिलाकर इसे पी लीजिए। आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। एक बार सुबह अगर पी लिया, दिन भर आप धूप में घूमते रहे, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बच्चों को सबसे ज्यादा जो इस शरबत से फायदा मिलने वाला है वो है याददाश्त। दोस्तों, बच्चों के ऊपर बहुत सारा लोड रहता है आजकल पढ़ाई का। अब बच्चों को कोई चीज याद नहीं होती है तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे बच्चों की याददाश्त बहुत ज्यादा तेज रहेगी। वैसे बहुत दिनों से यूक्रेन और रूस में वॉर चल रही है, ऐसे में गर्मी जरूरत से ज्यादा हो गई है। जो ठंडी जगहें हैं वहाँ भी इस वक्त गर्मी बहुत हो गई है। ऐसे में हमें जरूर कुछ ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हो। तो देखा ना आपने कितने आसानी से घर पर ही बिना किसी केमिकल के, प्रिजर्वेटिव के आप शरबत तैयार कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसमें आइसक्रीम डाल के भी इसे यूज कर सकते हैं अगर घर में बच्चे नहीं पीते हैं इसे। वैसे तो ये बहुत टेस्टी बनने वाला है, लेकिन फिर भी बच्चों को देने के लिए या अपने टेस्ट के लिए आप इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। दोस्तों, गर्मियों में आप इसे बनाइए और मुझे जरूर बताइए ये शरबत आपको कैसा लगा। इसे ट्राई करके देखिए, अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, या अगर आपने इसे पहले भी कभी बनाया है तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जरूर हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा भी गर्मियों के लिए आप समर ड्रिंक्स और भी कई तरीके के हैं जो अपना सकते हैं। आप चाहे तो ये बताया गया तरीका जरूर अपना कर देखिए, वरना आप यहाँ बताए जाने वाले समर ड्रिंक्स भी अपना सकते हैं। दोस्तों, इंसान भले ही घर में रहे या घर से बाहर रहे, लेकिन गर्मी में थकान, सरदर्द, सुस्ती, नींद आना आम बात है। हालांकि इन सभी क्रियाओं का असर काम पर भी पड़ता है और पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। लेकिन कुछ समर ड्रिंक है जिन्हें आप कभी भी पी सकते हैं। इससे आपके अंदर हमेशा ताजगी बनी रहेगी और आलसीपन भी नहीं रहेगा। तो आइए जानते हैं समर के आसान से ड्रिंक्स के बारे में। सबसे पहली है दोस्तों छाछ। जी हाँ, गर्मी के साथ ही कोरोना वायरस के लिहाज से भी ये काफी सेहतमंद है। सूत्रों की माने तो कोरोना वापस भारत में आने वाला है। ये वायरस तो खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन हम तो अपने शरीर को इससे लड़ने के लिए तैयार कर ही सकते हैं दोस्तों। तो खाना खाने के बाद आप इसे कभी भी पी सकते हैं। इससे गर्मी में पाचन तंत्र भी अच्छा होता है और छाछ टेस्ट में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। हालांकि छाछ और दही का कभी भी शाम के 5 बजे के बाद सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है कैरी पन्ना। गर्मी में कैरी का पन्ना पीने से लू नहीं लगती। खट्टा होने के कारण ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिहाज से भी काफी अच्छा ड्रिंक है। बेहतर होगा खट्टे फलों का सेवन रात को ना करें। खाना खाने के बाद इसे पीने से पाचन तंत्र अच्छा रहता है और शरीर में तरोताजगी बनी रहती है। नंबर 3 पर है ठंडाई। जी हाँ दोस्तों, बाजार में इसका पैकेट आसानी से उपलब्ध हो जाता है और आप चाहे तो घर पर भी इसे बना सकते हैं। घर पर बनाने के लिए आपको खसखस के दानों को 3 से 4 घंटे पहले भिगोना है। उसके बाद में उसे अच्छे से मिक्सी में पीस ले। उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च को भी मिक्स कर दें। पीसने के बाद उस पेस्ट को दूध में आप मिक्स कर दें। आपकी ठंडाई तैयार है। इसे पीने से भूख भी कम लगती है और शरीर में ठंडक पहुंचती है। नंबर 4 पर है आंवले का शरबत। दोस्तों, गर्मी में आंवले का शरबत पीने से एकदम ताजगी महसूस होती है। ये विटामिन की कमी को भी पूरा करता है। आंवले का शरबत आंख और बालों के लिए भी फायदेमंद है। सबसे लास्ट में है बेल का शरबत। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि गर्मी में ठंडक और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए बेल का शरबत सबसे अधिक कारगर है। इसमें मौजूद विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम सहित अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।